everyone, hope you all are well. This side Akriti Yadav with you all once again. So in this video, I'm going to share my Indigo cabin crew online interview experience with you all. So let's just start without any further delay. मैंने अब तक इंडिगो में 3 बार ऑनलाइन इंटरव्यू दिया है, 2 बार कैबिन क्रू के लिए और 1 बार ग्राउंड स्टाफ के लिए। ठीक है, तो ग्राउंड स्टाफ वाली बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसके लिए मैं कोई अलग से वीडियो बना दूंगी। इस वीडियो में हम सिर्फ कैबिन क्रू इंटरव्यू की बात करेंगे। मेरा जो फर्स्ट कैबिन क्रू इंटरव्यू था उसका तो मैंने खुद ही एकदम छीछा लेदर कर दिया था, लेकिन सेकंड वाला मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था। तो फर्स्ट वाले में क्या हुआ कि मैंने इससे पहले कभी कोई ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं दिया था और इंडिगो में भी ये अभी नया नया ही आया था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसे होता है और क्या क्या करना होता है। तो जैसे जैसे चीज़ें मेरे सामने स्क्रीन पे आ रही थी, मैं वैसे वैसे सारी चीज़ें करती जा रही थी। लास्ट में जब मेरे पास आया कि स्टार्ट लिख के और स्टार्ट पे क्लिक करो, तो मैंने वैसा किया और मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। और फर्स्ट क्वेश्चन मेरा अपीयर हुआ जो कि हिंदी में था। क्वेश्चन ये था कि यदि आपको किसी ऐतिहासिक व्यक्ति से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलना चाहेंगी और क्यों? तो मैंने इसका आंसर दिया। उसके बाद मेरे स्क्रीन पे एक रेड कलर में फिनिश का ऑप्शन अपीयर हो रहा था, तो मुझे लगा कि मैं इस फिनिश पे क्लिक करूंगी क्योंकि मेरा आंसर फिनिश हो चुका है, तो ये वीडियो हट जाएगी और मेरे सामने मेरा दूसरा क्वेश्चन अपीयर होगा। तो मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया और जैसे ही मैंने फिनिश पे क्लिक किया तो मेरा इंटरव्यू वहीं पे खत्म हो गया। मेरे सामने कोई क्वेश्चन नहीं आया और उसके बाद मैंने कितना भी ट्राई किया कि मैं फिर से अपने इंटरव्यू दे लूँ, बाकी के भी 4 क्वेश्चंस के आंसर दे लूँ, लेकिन नहीं हुआ। मैंने बहुत ट्राई किया, एंड में मैं डिसअपॉइंट होके छोड़ दी क्योंकि फिनिश पे क्लिक नहीं करना था, उसके साथ साथ एक सबमिट का भी ऑप्शन आता है, उस पे क्लिक करना था। ऑल्दो मेरे स्क्रीन पे सबमिट का ऑप्शन नहीं आया था, वरना मैं वही क्लिक करती। तो अगर आपके स्क्रीन पे भी सबमिट का ऑप्शन नहीं आता है तो आप 1-2 सेकंड वेट करो, ऑप्शन आएगा तो आप उस पे क्लिक करना। फिनिश पे क्लिक मत करना वरना इंटरव्यू वहीं पे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। सेकेंड इंटरव्यू में मैं एकदम अच्छे से प्रिपेयर होके बैठी थी कि इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। मैं अच्छे से अपने फॉर्मल्स वगैरह पहन के रेडी हुई, सारे क्वेश्चंस रिवाइज किया, प्रैक्टिस किया। वो बात अलग है कि जो मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जो भी आए थे मैंने उनका अच्छे से आंसर दिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो हिंदी में था, मैं आप सबको क्वेश्चंस बता देती हूँ। जब मेरी इंटरव्यू चल रही थी उसी टाइम मैंने सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लिए थे ताकि मैं भूल ना जाऊं और आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, आप अपने दैनिक जीवन में क्या क्या करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रिपेयर किया था इंग्लिश में क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में वो लोग डेली शेड्यूल पूछते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन मुझे अपीयर हुआ तो मैं कंफ्यूज हो गई कि मतलब मैं डेली शेड्यूल बताऊं या वो चीजें बताऊं जो मैं दिन भर में करती हूँ, कि मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं घर के काम करती हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, ये सारी चीजें बताऊं या फिर पूरा सुबह से लेकर रात तक मैं क्या क्या करती हूँ वो बताऊं। तो अगर मैं अपनी पूरी शेड्यूल बताती तो वो आंसर 1 मिनट में खत्म नहीं होता, टाइम ज़्यादा लग जाता। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जो-जो चीज़ें करती हूँ, मैं वही सारी चीज़ें बताऊँगी। फिर मैंने आंसर दिया और अच्छा आंसर दिया, बट मैंने उसमें कई सारे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर लिए थे, ठीक है? फिर मेरे सामने जो दूसरा क्वेश्चन आया वो ये था, व्हाट वुड योर फ्रेंड डू इफ दे लॉस्ट देयर फोन व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन बोट? इसका आंसर भी मैंने बहुत अच्छे से दिया। थर्ड क्वेश्चन था, what would be the long term consequences if artificial intelligence were to replace most human jobs? इसका आंसर भी मैंने अच्छा दिया क्योंकि आजकल हम लोग बहुत सारा सुन रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो वो ह्यूमंस की जॉब चली जाएगी उसकी वजह से, तो इसका आंसर भी मैंने काफी अच्छे से दिया। उसके बाद का क्वेश्चन था, हैव योर पेरेंट्स मेड एनी बिग चेंज इन देयर लाइव्स, व्हाट वाज इट? इसका भी आंसर मैंने अच्छा दिया। और लास्ट क्वेश्चन था मेरा, व्हाट योर मदर डज ड्यूरिंग द डे? इसमें भी मुझे सेम कंफ्यूजन हुआ जो कि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था। ऑल्दो मैंने अपनी मदर का डेली शेड्यूल प्रिपेयर कर रखा था क्योंकि इंटरव्यू में वो लोग पूछते हैं मदर का डेली शेड्यूल, फादर का, सिबलिंग्स का, तो मैंने सब प्रिपेयर कर लिया था। लेकिन इसमें भी मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं
पूरा डेली शेड्यूल बताऊँ या सिर्फ वो चीज़ें बताऊँ जो जो वो करती हूँ। तो फिर मैंने वही ट्रिक लगाया कि 1 मिनट में तो पूरा डेली शेड्यूल हो नहीं पाएगा, तो मैंने सिर्फ वो चीज़ें बताया जो वो करती हैं। तो ओवरऑल में जो मेरा इंटरव्यू था वो बहुत अच्छे से हुआ, बट एक गलती जो मैंने दोनों बार की अपने इंटरव्यू में वो ये थी कि मैं अपने हिंदी वाले आंसर में बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर देती हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के चक्कर में अपनी हिंदी खराब कर रही हूँ। मतलब खराब नहीं कर रही हूँ, बट क्या हो रहा है कि इंग्लिश हिंदी बोलते-बोलते हम लोग उसमें बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के यूज़ करते रहे हैं, जो कि ये मिस्टेक हमें इस आंसर्स में नहीं करना था और मैंने किया है। तो मुझे डर है इस वज़ह से कि शायद इस बार मेरा सिलेक्शन ना हो, बट देखते हैं। अभी मैं वेट कर रही हूँ कब तक मेल आएगा। और एक बात की कन्फ्यूज़न सबको रहती है कि अगर हम रिजेक्ट होते हैं तो हमें मेल आता है कि नहीं आता है? तो मैं आप सबको बता दूँ कि रिजेक्ट होने पे भी वो लोग मेल करते हैं। मैं अपने फर्स्ट इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई थी जिसमें मैंने सिर्फ़ एक क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो मुझे मेल आया था और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया था। तो आप सेलेक्ट होते हैं या रिजेक्ट होते हैं, वो लोग आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।